हेलो एवरीवन। चलिए करें स्टार्ट। रेडी आप सभी? तो चलिए स्टार्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा कंटिन्यू चल रहा है सीरीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं जैसे कि आप करते भी हैं। तो स्टार्ट हो जाए जल्दी से करेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज का। वैसे 22 तक हमारे हो चुके हैं। ओके, कल हो नहीं पाए थे किसी रीजन से, तो इसीलिए आज हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं 23 से। ओके, तो रेडी। एंड आप लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया। 23। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 23 है। ओके, और सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि जो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये बने हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो आपको अच्छे से आंसर करना है। 23 का सी सभी का आ चुका है यहाँ पर। ओके बात क्या की गई थी यहाँ पर कि कोई सूट फाइल किया गया था प्लेंटी के द्वारा। द डिफेंडेंट इज रिटन स्टेटमेंट हैज टेकन द ऑब्जेक्शन ऑफ नॉन इम्प्लीमेंट ऑफ नेसेसरी पार्टी। कि क्या इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था नेसेसरी पार्टी को। डिस्पाइट सच ऑब्जेक्शन द प्लेंटिफ कंटिन्यू द सूट एंड द सूट फाइनली वाज decreed. At the first appellate stage, the plaintiff withdrew the suit with liberty to file a fresh one of the same cause of action and subsequently filed a fresh suit. The period spent by the plaintiff in the earlier suit and अंडर सेक्शन 14। ओके, और आप सभी का आंसर आया है यहाँ पर, जो बिल्कुल हमारा क्या है, सही आ जाएगा कि लाइबल टू एक्सक्लूड अंडर 14 सब क्लोज 3 ऑफ हमारा कौन सा एक्ट है, ये लिमिटेशन एक्ट है। तो 23 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 14 का सब क्लोज 3 में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब हमारा बात आती है 24 की। बहुत अच्छा एक केस है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें बोला गया है आपका कि इन विच ऑफ दी रिसेंट केसेस, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि पीरियड जो स्पेंड किया गया बोनाफाइडली, 14 में पढ़ते हैं ना बोनाफाइडली वाली बात। ओके, तो प्रोसिक्यूटिंग प्रोसीडिंग इन रॉन्ग फॉर्म में किया गया है फोरम में टू एक्सक्लूड इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कि किसी मामले मतलब किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अगर गलत फॉर्म में अभियोजन की कार्रवाई में व्यतीत वास्तविक अवधि, एक्चुअल टाइम पीरियड की बात आती है, क्वेश्चन बनता भी है वहां पर। ओके, अवधि को परिसीमा काल की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, एक्चुअल उसको। तो ये बताइए कौन से केस में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे जल्दी से, टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। ये हमारा केस एपी पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी वर्सेस लैंको कुंडापल्ली पावर लिमिटेड का केस है। बीएस सेंसगिरी शेट्टी का केस है कर्नाटका का। यह हमारा सुंदरम फाइनेंस वर्सेस नूरजहां बीवी का केस है। अभी आंसर सही नहीं आया आप लोगों का। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस आंध्र प्रदेश का ये केस है। तो इसमें अभी एक बच्चे का सही आया है, प्रीति का। 24 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, क्या ए, एपी पावर का कॉर्पोरेशन वाला। डी नहीं है और किसी का सी है तो वो भी नहीं है। ओके, डी नहीं है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 25। सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट विल हैव नो एप्लीकेशन। कहाँ पर एप्लीकेशन नहीं होगा, आंसर करें इसका कि विल हैव नो एप्लीकेशन। परिसीमा अधिनियम की धारा 14 का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका आंसर करेंगे आप मुझे जल्दी से, ए और बी या सी कुछ भी है। 25 का आंसर करेंगे कि कब कि जब सूट डिसमिस है आफ्टर द एडजुडिकेशन ऑफ मेरिट, या फिर वेयर द सूट इज डिसमिस बिकॉज द कोर्ट वाज अनेबल टू एंटरटेन। किसी का भी आंसर ये गलत नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आराम से आप करने वाला है कि आप आराम से कर सकते हैं। ओके, 25 का आंसर आप लोगों का आ चुका है, और जो बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। वेयर द सूट इज डिसमिस आफ्टर एडजुडिकेशन ऑन इट्स मेरिट, कि वहां पर क्या हो जाएगा कि अगर किसी दावे का उसके गुनागुन पर आधार पर अगर खारिज कर दिया, तो तब आप बोनाफाइड वाला थोड़ी ना वो ले लोगे डिफेंस की, नहीं है तो बोनाफाइड हमने गलत उसमें कर दिया था, क्योंकि वो गुनागुन के आधार पर खारिज किया गया है। ओके, मेरिट पर डिसाइड किया गया है, तो यहाँ पर इसलिए इसका एप्लीकेशन नहीं होगा। ओके, हाँ ये वाला ठीक है आपका, तो राइट आंसर इज ए। 25 का ए, और ये सभी का ए आया, सुविधा का भी, दीपिका भी का भी, प्रीति का भी। ओके, 26 का आंसर करेंगे 26 का। वंदना क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करो। वेयर इन केस, अगर हम बात करते हैं वेयर इन केस ऑफ एनी फोर विच अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन हो गया यहाँ पर, पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब बाय द लिमिटेशन एक्ट एंड द सूट इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड of the defendant, the period of limitation will begin to run।
कब से मानी जाएगी? यहाँ पर जल्दी से बताए कि जहाँ किसी वाद के मामले में जहाँ की कोई मर्यादा, हाँ क्वेश्चन नंबर डाल के ना थोड़ा पता रहता है कि मर्यादा अवधि मर्यादा अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट की गई। ओके, वहाँ वादी प्रतिवादी के कपट पर आधारित है, वहाँ मर्यादा अवधि प्रारंभ होगी। कब से प्रारंभ होगी? जब कपट का पता चलता है कब से। ये क्वेश्चन सबको आराम से बता सकते हो। इसका सेक्शन भी बताओ मुझे, कहाँ कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है? ये 26 का आंसर करेंगे। डी, वेरी गुड, सभी का सही है ये। दीपिका, प्रीति, शालिनी, सुविधा, वेरी गुड, बहुत सही आंसर। ओके, डी इज राइट कि व्हेन द प्लेंटिफ हैज डिस्कवर्ड द फ्रॉड, जब उसे फ्रॉड का पता चला हो या फिर वो रीजनेबल डिलीजेंस से उसका पता लगाया जा सकता हो। ओके, यस, राइट आंसर हो चुका है इसका। 27 का आंसर करेंगे। 27 एंड 28 आप दोनों आपके सामने हैं और आप दोनों इसको देखेंगे। और जो यूट्यूब पे मेरी क्लास देखेंगे प्लीज उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट ही है कि आप भी उसको ऐसे ही सिर्फ वीडियो सुनने के पर्पज से ना देखें बल्कि इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ओके, यस, सेक्शन 17 भी आंसर भी आपका सबका ही आ गया है। और फिर ये देखिए कि आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ओके, चलिए 27 का बात करेंगे। एक्नोलिजमेंट, एक्नोलिजमेंट का पहले तो मुझे सेक्शन बता दो जल्दी से। एक्नोलिजमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड, ये ध्यान रखेंगे पॉइंट मेन, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब अंडर द लिमिटेशन एक्ट for a suit or application is no effect, is give rise to an independent enforceable contract, is a great value या none of the above। 27 का आप लोगों का आंसर आ चुका है। ओके, 27। और जो अभी गलत आ रहा है 27 का बी बता रही है दीपिका, जो गलत है। मैंने एक कुछ चीज अंडरलाइन भी किया, उसको भी थोड़ा नोटिस कर लो। क्यों की अंडरलाइन? एक्नोलिजमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड, जल्दी से पढ़ लो इसको। अंडरलाइन करने का मेरा पर्पज यही था कि आप इसको समझ जाएं। जल्दी आंसर करिए 27 का, जल्दी, टाइम नहीं लगाना है। शालिनी का राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। बिफोर होता है, आफ्टर नहीं होता। यस, करेक्ट प्रीति, वेरी गुड, बहुत सही बात। ओके, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि आफ्टर मैंने क्यों अंडरलाइन किया था ये, इसलिए तो किया था कि एक्नॉलेजमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड। हमारे शब्दों से तो खेल हो जाता है एग्जाम में, हम शब्दों को पकड़ नहीं पाते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चाहे हम कितनी भी तैयारी करके जाओ, लेकिन हम अगर शब्दों को नहीं समझ पाते एट द टाइम जब वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो तभी हमारे 5-6 क्वेश्चन ऐसे होता है कि जो आते आते भी हमारे गलत हो जाते हैं और जो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही नुकसानदायक हो जाते हैं। इसलिए हमें शब्दों का थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और जो ये प्रैक्टिस कराई जाती है ये क्वेश्चंस की, ये इसलिए कराई जाती है कि जिससे कि आपका कोई किसी तरीके का गड़बड़ ना हो एग्जाम में। चलिए 28 का करेंगे। अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फॉर द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज, क्या किया गया था, साइन किया गया था, क्या बिफोर द एक्सपायरेशन या आफ्टर द एक्सपायरेशन, इसके बारे में बताएंगे। 28 का आंसर करेंगे। वैसे इसमें करने की बात है नहीं, लेकिन अभी हमने डिस्कस कर लिया है तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। परिसीमा का नया समय पुनः प्रारंभ होगा जब अभिस्वीकृति पत्र कब होता हो? 28 का। अब किसी का भी गलत नहीं हुआ, वेरी गुड, सही बात है। विहित काल के अवसान से पूरा हस्ताक्षरित किया गया हो। ओके, बात समझ में आई? यस, करेक्ट। अब आगे बढ़ेंगे। नेगोशिएशन फॉर सेटलमेंट टेकिंग प्लेस बिटवीन अ क्लेमेंट एंड अ पर्सन अगेंस्ट हुम क्लेम इज मेड, दावेदार उसके विरुद्ध दावा किया गया है कि बीच समझौता वार्ता हुई। इसको आराम से पढ़ लो, टाइम ले लो, लेकिन इसका आंसर मुझे क्या चाहिए? बिल्कुल सही चाहिए। ओके, तो चलिए पढ़िए और इसका आंसर करिए जल्दी से। 29। 29 का क्वेश्चन का आंसर करना है आपको जल्दी से। ओके, कि दावेदार और जिसके विरुद्ध दावा किया गया है कि बीच समझौता वार्ता हुई। 29 का राइट आंसर मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा बी। ओके, बी में बोला गया है कि डज नॉट डिबार द डिफेंडेंट, किस चीज के लिए? फ्रॉम प्लीडिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेशन इवन दो द नेगोशिएशन हैड लेड टू डिले इन ब्रिंगिंग द एक्शन बाय द क्लेमेंट, की प्रतिवादी को परिसीमा विधि की आपत्ति का विवेचन करने से नहीं रोकती है। ओके,
यस क्या नहीं रोकती है, चाहे समझौता वार्ता के कारण कार्रवाई करने में दावेदार को क्या हुआ हो, विलंब हुआ हो, ये वाली बात आती है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 29 का आंसर 30 का आंसर करेंगे। वैसे तो ये 2 बार वही वाली बात आ गई, लेकिन चलो जल्दी से बताओ। चलो बताओ 30 का आंसर करो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है 30। एक्नोलिजमेंट की बात करता है कि एक्नोलिजमेंट स्टार्ट अ फ्रेश पीरियड फ्रॉम, कब से माना जाता है? अगर हम बात करते हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ द साइनिंग ऑफ एक्नोलिजमेंट, या एक्सपायरी ऑफ अर्ली पीरियड, या एक्सपायरी द अर्ली पीरियड आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर आ चुका है प्रीति का, जो बिल्कुल सही है। वेरी गुड। जो सबसे पहले आंसर करेगा उसी का नाम लेके हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपका नाम बोलना चाहिए, जो फर्स्ट आंसर करेंगे उन्हीं का नाम, क्योंकि जल्दी से हमें क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ द साइनिंग द एक्नोलिजमेंट, जब हमारी मेन बात आती है एक्नोलिजमेंट में, पहले तो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम होना चाहिए, और तब से माना जाता है जब हमारा वो साइन किया जाता है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरिंग द एक्नोलिजमेंट, वो साइनिंग द एक्नोलिजमेंट, जिस दिन आपने क्या किया, साइन किया है एक्नोलिजमेंट को। राइट आंसर। 21 की बात करती हूँ मैं, लिमिटेशन की। व्हेन द सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द न्यूली इम्प्लीटेड डिफेंडेंट, क्या बात करता है कि धारा जो हम 21 पढ़ते हैं कि परिसीमा अधिनियम के अधीन नवीन संयोजित प्रतिवादी के विरुद्ध परिसीमा परिसीमा काल प्रारंभ होगी, कब से मानी जाएगी? जो नया आ रहा है यहाँ पर। 30 तो सही हो चुका, 31 का आंसर करेंगे जल्दी से। कि दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से, या जिस दिवस से उसके विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया है, या जिस दिवस को उसे संयोजित किया गया है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी आंसर करो, अभी सही नहीं आया किसी प्रीति आपका। नो 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 नो, सही नहीं है, सही आंसर करो 31 का। अरे अभी भी नहीं आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं ए भी बोल दिया मैम ने, ए बी को भी सही नहीं बोला है, बी बोल दिया, बी को भी नहीं बोला, अब ऑप्शन क्या बचे आपके सामने? आप कहाँ पे जाएंगे फिर? आप लगाएंगे सी। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते तब से माना जाता है जब से क्या किया गया है, उसको हमने इम्प्लीड किया गया था, डेट ऑन विच ही वॉज इम्प्लीड, यानी जिस दिवस को उसे संयोजित किया गया था तभी से हम उसके बारे में मानेंगे कि उसका टाइम पीरियड वहां पे होगा। ओके, कि नवीन संयोजित प्रतिवादी के विरुद्ध परिसीमा काल प्रारंभ होती है जब उसको संयोजित किया जाता है। ये नहीं कि जब उससे फाइल किया गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फाइल करने से क्या मतलब है वहां पर, या सूट को फाइल करने से क्या मतलब है? नहीं ना, जब उसको जोड़ा गया है, संयोजित किया गया है, तभी से तो होगा। चलो 32 का आंसर करो। कि इन केस वेयर अ पार्टी इज एडिड या सब्स्टिट्यूट owing to assignment or devolution of any interest during the pendency of a suit, the suit shall regard him as deemed to have been instituted, कि वाद के लंबित रहने के दौरान एक प्रकरण में समुदेशन अथवा किसी हित के न्यायगमन के कारण एक पक्षकार जोड़ा अथवा प्रतिस्थापित किया गया है, दोनों बात आती है यहाँ पर, एड भी और सब्स्टिट्यूशन भी। ठीक है, ऐसे पक्षकार के संबंध में वाद संस्थित हुआ माना जाएगा कब? ऑन द डेट suit was instituted, या when he was made a party, या on the date when application for addition or substitution is made, या none of the above। अगर हम बात करते हैं 32 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वाद के लंबित रहने के दौरान, कोई पक्षकार हमने या तो जोड़ा है या प्रतिस्थापित किया गया है, तो ऐसे पक्षकार के संबंध में वाद संस्थित हुआ माना जाता है जब उसको जल्दी से बताओ 32 का। आप लोगों का भी आंसर आया नहीं है, किसी का बी आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। जल्दी से आंसर करो, इसको गलत मत करो क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। अभी भी किसी 32 का ए है आपका आंसर, और आप लोगों ने क्या क्या कर दिया, किसी ने सी कर दिया, किसी ने बी कर दिया, और 32 का ए किसी का भी नहीं आया है। जब आप उसको पढ़ते हो ना, पेंडेंसी के दौरान की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, नहीं अभी भी गलत है सबका।
ओके, कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट, जब पेंडेंसी की बात आती है तब उसके समय पर होता है, तो हम ये मानेंगे कि ऑन द डेट द सूट वाज इंस्टीट्यूटेड, जब जिस दिन से उसका, हम उस दिन से मानते हैं इसको कि जब से वो सूट इंस्टीट्यूट किया गया था, तब से संस्थित किया गया था, कि उस दिन आपको जब वाद संस्थित किया गया था। ओके, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 33 का आंसर करेंगे जल्दी से, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सबका आना चाहिए, और 35 33 का भी 34 का भी। ओके, जल्दी से आंसर करो। 33 एंड 34। 35 में easement is right under section 25 of limitation act can be acquired by, एक्वायर्ड किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, एंड इन विच सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन हैज बीन, ये तो किसी का भी गलत नहीं होगा जहां तक मुझे आइडिया, किसी का भी नहीं। ओके, तो 33 का आंसर करो। 33 का सबसे पहले 33 का करो। यस, बिल्कुल ठीक है, ये किसी का भी गलत नहीं है, वेरी गुड। बोथ टीनेंट एंड को ओनर्स दोनों के लिए होता है यहाँ पर प्राप्त करने का अधिकार है। और यहाँ पर हमारा अगर बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन से जो इजमेंट होता है वो हमारा सेक्शन 25 में है, जिसका सभी का आंसर सही 34 का ए आया है। वेरी गुड, सभी का ये प्रीति दीपिका, यस करेक्ट। ओके, सुविधा तुम्हारे आंसर लेट आ रहे हैं, अभी आपका 33 का आंसर आया है, वंदना के भी लेट आ रहा है मेरे पास, दोनों के लेट आंसर आ रहे हैं। ओके, चलिए। To fulfill the right of easement, the minimum period of enjoyment of the said right prescribed and it's mandatory to finish the said period. यहाँ पे बात आती है कि टू फुलफिल द राइट ऑफ ईजमेंट, मिनिमम पीरियड जो इंजॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है कि राइट इज प्रिस्क्राइब एंड इट इज मैंडेटरी किस चीज के लिए, टू फिनिश द सेड पीरियड विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स फाइलिंग अ सूट फॉर क्लेम सच राइट्स, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। 35 का आंसर करो जल्दी से, 35। हाँ, नेट प्रॉब्लम हो रहे हैं तो, क्योंकि आप लोगों का आंसर तब आ रहा है जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। ओके, तो 35 का आंसर करो। क्वेश्चन तो शो हो रहा है ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं, ये जैसे भी हो एडजस्ट हो जाए, क्योंकि आज हमारा सेशन खराब नहीं होना चाहिए, आज हमें ये कंप्लीट करना है पूरा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का टाइम, मतलब सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल टाइम को लेकर के सही है। 2 इयर्स का टाइम दिया गया, क्या विद इन द 2 इयर्स फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ द सूट, वाद प्रस्तुत करने किए जाने के 2 वर्ष के अंदर। और अगर हम बात करते हैं कोई सूट फाइल किया जाता है या सरकार के बिहाफ पर बाई और ऑन, या तो उसके द्वारा या उसके बिहाफ पर किया जाता है गवर्नमेंट का। 36 का आंसर करेंगे आप, 35 हो चुका है, तो कितना टाइम पीरियड दिया गया है, इसका भी आंसर आपका मुझे लगता है सबका सही आएगा। ओके, और देखती हूँ सबसे पहले किसका आएगा। आ चुका है प्रीति का 36 का डी आंसर, सबसे ज्यादा पहले प्रीति के आ रहे हैं। आ तो सबके सही रहे हैं, लेकिन या तो नेटवर्क इशू मान लो या कुछ भी मान लो कि आ सबसे पहले प्रीति के रहे, फिर उसके बाद दीपिका के। ओके, 36 का भी डी हो गया। चले आगे, 30 इयर्स की टाइम पीरियड दिया गया है। What will be the period of limitation of any suit for which no, ये तो बहुत ही आसान सा और क्वेश्चन और सबका फेवरेट है कि जब कोई प्रिस्क्राइब टाइम नहीं दिया गया है तो आप उसका एक मिनिमम अवधि क्या मानते हैं। कोई अवधि उपलब्धि नहीं होती है तो हम उसके लिए क्या परिसीमा काल मानते हैं, कितना साल का मानते हैं सबके लिए, जिसका स्पेसिफाई नहीं दिया गया है। जल्दी से बताएं। 37 और 38 का आंसर करें। 37 का आंसर नहीं आया है। 3 इयर्स राइट आंसर दीपिका, 3 इयर्स। ओके, दीपा नहीं है क्या? दीपा का आंसर नहीं आ रहा है क्लास में। यस, 3 इयर्स इज राइट आंसर। एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट ऑफ 30 रिकवर पोजीशन ऑफ, अगर हम बात करते हैं रिकवर पोजीशन ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कन्वे bequeathed in trust and afterwards transferred by the trustee for a valuable consideration, कि न्यास में दी गई या वसीयत की गई और बाद में न्यासी द्वारा मूल्यवाद प्रतिफल के लिए हस्तांतरित की गई अचल संपत्ति के कब्जे के प्रतिदरण के लिए वादी परिसीमा अवधि क्या है। जल्दी बता दो, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 38 आएगा, 38। पोजीशन के लिए मैं आपको स्पेशली बता दूं, अगर पोजीशन दिख जाए ना मोस्टली, तो पोजीशन में आप क्या लगाओगे, पोजीशन में आपका टाइम पीरियड, जो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ सिंपल सी, उसमें आपका कितना हो जाएगा, 12 ईयर्स हो जाएगा। 38 का डी, सभी का आंसर सही आया है, दीपिका, प्रीति एंड शालिनी बिल्कुल ठीक है, 38 का डी हो जाएगा। ओके, पोजीशन के लिए आपका 12 ईयर्स ही है।
चलो, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन सूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो, आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात आ गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट का बहुत आसान सा प्रोविजन है कि मतलब कितना टाइम पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 39 का आंसर कर दो, 39 का। आंसर आ भी चुका है और सभी का सही आंसर आया है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, एंड 40 का भी आंसर करो जल्दी से। 39 का तो आपका सभी का सही है। यस, बिल्कुल ठीक है, 3 साल। ओके, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री ग्रांटिंग परपीचुअल इंजंक्शन की शाश्वत व्यादेश अनुदत करने वाली डिग्री के निष्पादन के लिए परिसीमा काल होता है। ये क्वेश्चन तो आपको मुझे आराम से बताना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, और ये आपके गलत होना नहीं चाहिए। ओके, किसी का भी। जल्दी से बताओ, क्या टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया हुआ है? फोर्टी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, चाहे अभी टाइम ले लो, सोच लो। हाँ, प्रीति का आंसर सही आया है, दीपिका का भी सही आया। मैं चाह रही थी कि आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई परिसीमा काल नहीं है, क्योंकि परपीचुअल इंजंक्शन के बारे में बात आ रही है ना। यहाँ पे कौन सी इंजंक्शन है? यहाँ पर परपीचुअल इंजंक्शन। ओके, नो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब, नो लिमिटेशन पीरियड बताया रखा है वहाँ पे। चलिए, आपका 41 क्वेश्चन है कि एनी एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर देन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 137 विल अप्लाई। ऐसे आवेदन जिनके बारे में कोई परिसीमा काल उपबंधित नहीं है, तब अनुच्छेद 137 के प्रावधान प्रभावशील होंगे। यह आपको बताना है पूरा। 41 का आंसर करना है। ओके, 41 का। प्रोसीडिंग अंडर द इंसॉल्वेंसी एक्ट, डिक्लेरेशन ऑफ डेल्टी ऑफ टू ऑक्शन सेल, या फिर ग्रांट प्रोबेट, या ऑल ऑफ दीज। इनका आंसर करेंगे जल्दी से 41 का। वैसे इसमें बहुत आसान सा आंसर आने वाला है आप लोगों का, जल्दी से कर दे। 41 का राइट आंसर डी। यस प्रीति, बहुत बढ़िया। ऑल ऑफ दीज, ये सभी के लिए यहाँ पर होता है। ओके, द टाइम लिमिट अंडर द लिमिटेशन एक्ट फॉर एन 42 आर्टिकल जो 42 एप्लीकेबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री मैंडेटरी इंजंक्शन की जो ज्ञापक व्यादेश की एक डिग्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन हेतु लिमिटेशन एक्ट के तहत समय सीमा क्या दी गई है, उसका आंसर करेंगे 42 का। 42 एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन, किस चीज की? मैंडेटरी इंजंक्शन की। कितना पीरियड, टाइम पीरियड दे रखा है? 42 में आंसर करो 42 का। नो 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 नो, अभी सभी का गलत आ रहा है, ऐसे कैसे गड़बड़ कर दी? 42 का आंसर क्या होगा? 3 साल। 12 ईयर्स कहाँ से आ गया? 12 ईयर्स नो। ओके, 3 ईयर्स इज राइट आंसर। चलिए, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट ऑफ कंपनसेशन फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और ये आता भी है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशंस के लिए क्या टाइम पीरियड दिया हुआ है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ कितना है? 1 ईयर, 3 ईयर, 6 मंथ, 90 डेज। 43 का ये आपको आंसर करना है, और इसका बहुत ही सभी को पता होने वाला आंसर है 1 ईयर। इतना बड़ा लिखा हुआ है, ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना। 1 ईयर। कितना टाइम पीरियड है 43 का? 43 का हो जाएगा 1 ईयर राइट आंसर। फिर कौन सा हो जाएगा? 1 ईयर सी में है तो सी हो जाएगा ना। चलिए, ओके, ये छोटे से क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगाना था, इसलिए जल्दी आंसर कर दिया। अब हम बात करेंगे इसकी 44 की, कि जो लिमिटेशन की बात आती है कि स्थावर संपत्ति के संस्कृति की घोषणा प्राप्ति की परिसीमा की लिमिटेशन टू ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका आंसर करो 44 का। 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तो है नहीं। 1 ईयर्स, 12 ईयर्स नो। कितना हमारा टाइम है यहाँ पर? इसका आंसर करो जल्दी से, और वो भी कब? जल्दी आंसर करो 44 का। 44 का डी गलत आ रहा है अभी। नो, ह्यूमन प्रॉपर्टी को टाइटल की बात आ रही है यहाँ पर। 44 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो, अभी आप लोगों का गलत आ रहा है।
नो प्रीति, सही नहीं है ये। अभी किसी का भी सही नहीं आया। बी किसका आया है? दीपिका का आया। और अब हाँ, आप प्रीति, अब ठीक है आपका आंसर। ओके, क्या हो जाएगा 44 का? 3 इयर्स होता है जब हमारा फर्स्ट टाइम राइट अकर होता है, व्हेन द राइट टू शू फर्स्ट टाइम अकर। ओके, फर्स्ट अकर। ओके, ये हो जाएगा हमारा 44 का बी। आज्ञापक व्यादेश अनुदत करने वाली डिग्री के प्रवर्तन के लिए परिसीमा काल है, कितना है ये बता दो। कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अ डिग्री ग्रांटिंग अ मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं 45 का, तो इसके बारे में बताएंगे। वैसे ये हमने भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो जल्दी से करेंगे। 45। नो 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 नो, वंदना नहीं, आंसर सही नहीं है। कैसे गड़बड़ कर रहे हो तुम? नो, मैंडेटरी इंजंक्शन की बात आई है ना, तो 45 का अगर हम आंसर करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 3 साल, 3 इयर्स। क्या हो जाएगा हमारा? 3 इयर्स। ओके, क्या हो जाएगा? 3 इयर्स। क्लियर बात? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 46 पढ़ो और आंसर करो जल्दी से। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? कि भूमि का आवंटन राज्य शासन जो है 15 वर्ष के लिए उपयोग की शर्त सहित किया गया था। अंतरण शामिल नहीं है। प्रतिकूल कब्जा का दावा करते समय उक्त प्रवर्तन में समयावधि क्या होगी? कि लैंड वॉज ग्रांटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ अलॉटमेंट विद लिमिटेशन ऑन द एंजॉयमेंट फॉर 15 ईयर्स। 15 साल के लिए किया गया था। ओके, ट्रांसफर डिड नॉट इन्वॉल्व एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ लैंड। ट्रांसफर में क्या इन्वॉल्व नहीं है? एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ लैंड। पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ क्लेम एडवर्स पोजेशन इन सच केस वुड बी। इसका आंसर करेंगे आप 46 का, जल्दी से। अभी आंसर नहीं आया है। 46 का डी गलत है, प्रीति गलत है ये क्वेश्चन, ये आंसर। 20 तो है नहीं, तो अब तो एक ऑप्शन वैसे ही कम हो गया। वंदना का सही आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत सही बात। आपका क्या हो जाती है यहाँ पर? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 साल, 30 साल, 30 इयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पर। अंडर लिमिटेशन एक्ट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टी डिग्री। जो एक्स पार्टी डिग्री होती है, एक पक्ष डिग्री होती है, उसको पास करने के लिए हमारी समावधि कितनी बता रखी है? 47 का आंसर करो जल्दी से। ओके, ये तो आप आराम से कर देंगे, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चन ही मैंने जानबूझ के उसमें से लिए हैं जो आपका, क्योंकि प्रोविजन तो सबको पता होते हैं, लेकिन जो ये बाद में शेड्यूल दिया हुआ है ना आर्टिकल्स, वो उसमें आप गड़बड़ कर देते हैं। ओके, सेटिंग असाइड के लिए क्या होगा? यही क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वही लिए हैं। जल्दी से करो, लास्ट होने वाले 2-3 ही क्वेश्चन बचे हैं आपके। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ओके, कौन सा क्वेश्चन है? 47। अभी आंसर नहीं आया? ऐसे कैसे नहीं आया अब तक? चलिए मैं बताती हूँ। 47 आया किसी का? नहीं। 47 का डी आया है, जो गलत आंसर है। ओके, 47 का राइट आंसर हमारा 30। ओके, फिर एक्स पार्टी के लिए कितना टाइम दिया गया है? एक्स पार्टी के लिए हमारा 30 दिन का टाइम दिया गया है। ओके, क्लियर हुआ? आगे चले। 30 डेज। ये तुम ना गड़बड़ लग रहा है तुम्हारा, ये कमजोर है, इसलिए तो मैंने ये क्वेश्चन लाई थी मैं, कि आर्टिकल्स तो तुम्हारे सही आ रहे थे, वो आर्टिकल्स कई सेक्शन से, लेकिन जो बाद के यहाँ पे टाइम पीरियड ड्यूरेशन दी हुई है ना, उसको अच्छे से कर लेना। 48 का आंसर करो जल्दी से। लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कंप्लीट होता है आज का सेशन आपका ये वाला। ओके, और कल के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा? टीपी, टीपी हो जाएगा आपका, है ना? हाँ, चलो जल्दी से करो, टीपी करेंगे, पहले इसको कवर करो। 48 में अगर हम बात करते हैं कि प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट फॉर कंपनसेशन फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये तो क्वेश्चन दोबारा आ गया, ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, 1 साल। चलिए आगे बढ़ेंगे इससे। 49 एंड 50 एंड लास्ट स्लाइड है ये, बस आपका कंप्लीट होते हैं 50 क्वेश्चन लिमिटेशन के। कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन सूट फॉर पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, किसके बेस पर? टाइटल के बेस पर। 49 का आंसर करेंगे। तो मैंने पोजेशन से रिलेटेड एक बात बताई थी, पोजेशन से रिलेटेड की क्या होता है मेन टाइम पोजेशन में हमेशा?
ज़्यादातर हमें वही मिलेगा 12 ईयर्स। कितना? 12 साल। ओके, यस 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए क्यों बोल रहे हो वंदना? ए कैसे हो जाएगा? 12 ईयर्स का ऑप्शन तो बी है ना। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो इसका बताओ। रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज इन्वॉल्व प्रॉपर्टी, रिडीम करने की जो बात आती है, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी उसको रिडेम्पशन के लिए क्या टाइम पीरियड दिया गया है? सारे क्वेश्चन मैंने जानबूझ के वही लिए थे जहां पर टाइम पीरियड की आपको प्रॉब्लम होती है। ओके, 50 का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है और सबका सही होना चाहिए, एक एक बच्चे का। वरना क्वेश्चन नंबर जरूर डालो बच्चों, जब तक नहीं डालोगे तब तक नहीं पता चलेगा ना कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। 50 का रिडेम्पशन के लिए अभी आंसर किसी का भी सही नहीं आया, वंदना का सही आया है। रिडीम कराने की बात आती है वहां पे, रिडीम की, रिडीम का 30 साल है, 30 साल, 30 इयर्स। क्या है रिडीम का? 30 इयर्स। बी इज राइट आंसर दीपिका एंड आप सबका बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 इयर्स, 30 दिन। ओके, तो चलिए ये आपके 30 क्वेश्चन, मतलब आज के 30 है लेकिन हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हो गए लिमिटेशन के। और कल फिर हम क्या करेंगे? 50 क्वेश्चन करेंगे किसके? टीपीए के। ओके, और कल संडे है, और कल संडे है ना, कल आपकी क्लास रखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं?